सुप्रभात बच्चों। तो हिंदी के इस तासिका में मेरी तीसरी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हम मेधा का लेसन नंबर 4 देख रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है प्लास्टिक प्रदूषण। ठीक है, तो बच्चों, इसके पहले की तासिका में मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से किस प्रकार से इस चित्र में जो पिक्चर दिखा है गाय का पिक्चर, उसकी मौत हो गई है। ठीक है, तो उसने क्या किया था कि घास चरते चरते जो भी पॉलीथीन की थैलियाँ हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, वो ऐसी पॉलीथीन की एक थैली उसने खा ली और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो बच्चों, हम हमारे दैनंदिन जीवन में हर समय, ठीक है, क्या करते हैं, पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। पर प्लास्टिक ये हमारे लिए हानिकारक है। प्लास्टिक ये प्रदूषण फैलाने में सबसे ज़्यादा उसका सहभाग है। ठीक है, प्लास्टिक के जो कारखाने रहते हैं उसमें से निकलने वाला जो धुआं रहता है, उस धुएं से एयर पोल्यूशन होती है, जो कि हम जैसे लिविंग थिंग के लिए हानिकारक रहती है। ठीक है, तो बच्चों, इतना मैंने आपको इसके पहले की तासिका में बताया था। ठीक है, होप करती हूँ कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो बच्चों, इसके आगे का जो पार्ट है हमारा पेज नंबर 26, वो हम आज इस तासिका में लेंगे। ठीक है, तो सब बच्चों ने पेज नंबर निकालना है 26। ठीक है, और उसमें ये जो लाइन है, इस प्रदूषण, यहाँ पे सबने फिंगर रखना है। ठीक है, और उसके बाद मेरे पीछे उसको रीड करना है और ध्यान से सुनना है कि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है। ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन। नाउ सी, इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें ही पहल करनी होगी। तो बच्चों, हम ये जो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमको पता है कि इससे प्रदूषण हो रहा है, जिस वजह से हम सबकी सेहत यहाँ पे क्या हो सकती है, खतरे में आ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या करना चाहिए कि इस प्लास्टिक पर रोक लगाना चाहिए, उसका इस्तेमाल हमने क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि आप, मैं और हम जैसे हर लिविंग थिंग की जान बच सके। ठीक है, जो भी प्रदूषण हो रहा है वहाँ पे वो स्टॉप हो सके। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या करना चाहिए, वो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना चाहिए कि हर व्यक्ति ने, देखो, कोई भी काम अगर हमको करना है तो जब हम उसको सब मिलके करते हैं तभी वो काम क्या होता है, सक्सेस होता है। ठीक है, जैसे आपको मैं बता रही हूँ कि प्लास्टिक का प्रदूषण होने से हमारी जान खतरे में। ठीक है, ये आपको पता है, मुझे पता है। ठीक है, तो आपने और मैंने सिर्फ प्लास्टिक की रोक अगर हमने लगाए तो काफ़ी होगा क्या, नो, है ना। तो ये जो चक्र है, ये सबने इसको करना है। ठीक है, तो इसीलिए, पर सबसे पहले पहल उसकी किसी ने तो भी करना ही चाहिए, है ना। जैसे मोदी जी ने ये अभियान शुरू किया है, प्लास्टिक की उन्होंने रोक लगाई है। ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए, हमने हमेशा निभाना चाहिए कि कुछ दिन हम उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, ऐसे हमने नहीं करना है। ठीक है, जब भी हम कोई सामान खरीदने जाए तो अपने साथ कपड़े या जूट का थैला अवश्य ले जाए। ठीक है, तो बच्चों, जब भी हमको अगर कोई चीज़ खरीदने जाना है, मार्केट जाना है, तो हमने खुद नहीं क्या करना चाहिए कि अपनी कपड़े की थैली अपने साथ में रखना चाहिए। ठीक है, ताकि जो भी सामान हम खरीदी करें तो हम हमारी थैली में उसको भरकर अपने घर तक ला सकें। कपड़े की थैली बोलो या जूट की। अब जूट क्या होता है, जूट भी एक क्या है कि जो अपना ये रहता है, बोरा जिसको बोलते हैं ना, जिसमें हम गेहूँ चावल भर के लाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक प्रकार का ये जूट, जिसको हम क्या करते हैं, वॉश कर सकते हैं, उससे कोई भी हानिकारक ऐसे इफेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो वो भी हम एक तो कपड़े का इस्तेमाल करें, नहीं तो जूट की थैली का। तो ऐसी थैलियाँ हम हमारे घर से, कोई भी सामान अगर हमको लाना है तो हम ऐसी थैलियाँ हमारे घर से लेके जा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर कागज़ के थैलियों का उपयोग करें। ठीक है, अब जब कागज़ की भी थैली रहती है, ठीक है, हम उसके क्या बना सकते हैं, जैसे मेडिकल शॉप में आज भी क्या करते हैं, उनको जो भी टैबलेट्स देना होता है वो क्या करते हैं, उनका एक पैकेट बना हुआ रहता है कागज़ का, और वो क्या करते हैं, उसमें डाल के हमको देते हैं। तो हो सके तो ऐसे कुछ कागज़ के थैलियों का हमने इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि कभी पॉलीथीन का प्रयोग करना भी पड़े तो उपयोग करने के बाद उसे इधर उधर न फेंकें।
और इतना करने के बाद में भी अगर हमको पॉलीथीन का अगर इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो हमने क्या करना चाहिए कि वो जो पॉलीथीन की थैली हम घर पे आती है सामान के साथ में, तो थैली को हमने अच्छे से एक जगह जमा करना चाहिए, उसको इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, ताकि कोई भी जानवर उसको खा न सके, ठीक है। जनता को अपने ढंग से इसमें सहयोग देना चाहिए, तभी हम लोग प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की काली छाया से बच सकते हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके हम ये जो प्रदूषण हो रहा है प्लास्टिक से, उसको हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, ठीक है। बच्चों आओ आज हम सब मिलकर संकल्प करें। संकल्प का अर्थ क्या होता है, ठान लेना। फिर हम आज निश्चय करते हैं कि हम क्या करेंगे, प्लास्टिक पे रोक लगाएंगे। जो भी प्लास्टिक की वस्तु है उसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, अभी यूज़ करना हम कम करेंगे और फिर एक दिन उसको टोटली पूरा बंद कर देंगे, ठीक है। हम प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को दूर करने में सहयोग करें, और ये जो प्लास्टिक से प्लास्टिक की जो चीज़ें बन रही है उसको ही हमको क्या करना है, स्टॉप करना है। अगर वस्तु बनी नहीं तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना, तो उसको ही हमको वहाँ पे क्या करना है, स्टॉप कर देना है। अंडरस्टूड। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये लेसन देखा जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से हम पर क्या बैड इफेक्ट हो सकते हैं वो हमने देखा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करना चाहिए, प्लास्टिक पे रोक लगाना चाहिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल हमने कम करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इस लेसन पे आधारित मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे आपके पेज नंबर 29 पर दिया हुआ है वो क्वेश्चन जिसमें रचना का संसार है, उसमें सेकंड क्वेश्चन है, प्लास्टिक का प्रयोग लोग न करें, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे। तो बच्चों क्या करना है, आपने पहले क्वेश्चन लिख लो सब बच्चों, ठीक है, एक्टिविटी करके नाम देना है उसको। और क्या करना है, क्वेश्चन प्लास्टिक का प्रयोग लोग न करें, ठीक है, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, ठीक है, इस प्रकार। तो आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है प्लास्टिक का प्रयोग लोग ना करें, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे। तो बच्चों इसका एक वीडियो बनाना है आपको, ठीक है, कुछ सेकंड का ही बनाओ, 60 सेकंड का ही बनाओ, ठीक है। उसमें आप बताओगे कि प्लास्टिक का प्लास्टिक का इस्तेमाल लोगों ने नहीं करना चाहिए, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा एक वीडियो बनाना है 60 सेकंड का, से कितने 60 सेकंड का वीडियो बनाओ, ठीक है, और उसको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे उसको सेंड करना है आपको, ठीक है, ताकि उसमें से जो भी जिसका भी अच्छा रहेगा, ठीक है, वीडियो उसका हम क्या करेंगे, फेसबुक पे डालेंगे उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से इस लेसन पे ये एक्टिविटी करना है और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे उसको सेंड करना है, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद में हम चलते हैं हमारे भाषा की दुनिया की तरफ। तो बच्चों भाषा की दुनिया उसमें निकालना है पेज नंबर 28, ठीक है। उसमें इसके पहले क्वेश्चन आंसर दिए बच्चों, तो आप लेसन पढ़ो और लेसन में से आंसर फाइंड करना है, ठीक है, और लिखने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद में मैं जब नोट्स आपको सेंड करूँगी तब चेक करना है, अगर सही रहा तो एज इट इज रखो, अगर गलत होता है तो मैंने जैसे भेजा है आंसर वैसे आप उसको कॉपी डाउन करो, ठीक है। तो बच्चों ऐसे आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। उसके बाद में पेज नंबर 28 से क्या करना है, भाषा की दुनिया है, ठीक है, वो अब हम लेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है श्रुतलेख, ठीक है। तो वर्ड्स के ऊपर फिंगर रखो, ठीक है, एंड रीड आफ्टर मी। संकल्प, असंभव, समस्या,
प्लास्टिक, कार्यालय, सामान, खरीदारी और दैनिक। ठीक है, उसके लिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है प्र जोड़कर नए शब्द बनाइए। ठीक है, हमको क्या करना है, सिर्फ प्र ऐड करना है, इस शब्द को एक नया शब्द बनाना है। ठीक है, तो प्र प्लस योग यहाँ पे आएगा प्रयोग। ठीक है, नंबर सेकंड है प्र प्लस मुख, क्या आएगा, यस प्रमुख। ठीक है, उसके लिए नंबर थर्ड है प्र प्लस दूषण, क्या आएगा, प्रदूषण, प्रदूषण। ठीक है, उसके लिए नंबर 4 है प्र प्लस चलन, तो क्या आएगा, प्रचलन। ठीक है, लाइक दिस। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। हमने वचन पढ़े, ठीक है, जो संख्या का बोध कराते हैं। एक वचन एक संख्या का बोध होता है, बहुवचन अनेक शब्द का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब शब्द एक वचन दिए, हमको उसको क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है। ठीक है, अब पहला शब्द है थैला, तो क्या है इसके, थैले। ओके, नंबर सेकंड है थैली, थैली का क्या आएगा, यस थैलिया। ठीक है, यस। उसके लिए कारखाना, कारखाने। ठीक है, नंबर 4 वस्तु, वस्तुएं, क्या आएगा, वस्तुएं। ओके, उसके अंदर है गाय, गाय का आएगा गाय, यहाँ पे मात्रा और वहां पे बिंदु देना है। ठीक है, उसके लिए समस्या, समस्याएं। ठीक है, लाइक दिस। सही में है, एक बार फिर से बता रही हूँ, थैला, थैले, थैली, थैलियां, कारखाना, कारखाने, वस्तु, वस्तुएं, गाय, गाय, समस्या, समस्याएं। अंडरस्टूड। उसके लिए हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नुक्ता के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए सही शब्दों के सामने सही का निशान लगाइए। अब बच्चों नुक्ता मीन्स क्या, तो नुक्ता मीन्स क्या रहता है, ज के नीचे लगता है, यहाँ ज, सॉरी, जिसका प्रोनाउंसिएशन ज होता है। ठीक है, जैसे कि जैसे यहाँ पे दिया है जरूर, तो जरूर मीन्स जिसके नीचे नुक्ता लगता है, ज के नीचे, तो ये शब्द जो रहते हैं वो फारसी जो भाषा है उसमें से हिंदी में आए हुए होते हैं। ठीक है, जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ज। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, कुछ शब्द दिए हैं, हमको क्या करना है, उसको जिसके नीचे नुक्ता लगता है उस शब्द को टिक करना है, नहीं लगता है, जिसके नीचे नहीं लगता है उसको टिक करना है, जिसके नीचे लगता है उसको टिक करना है। कैसे, देखो, जैसे अभी जानवर है ना, सॉरी, जिसके नीचे लगता है मीन्स जैसे जानवर है, जानवर और जानवर। ठीक है, अब जानवर ये जो शब्द है इसमें ज के नीचे नुक्ता नहीं लगता है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हम टिक करेंगे। समझ में आया, यस। अब देखो जानवर, जानवर, तो यहाँ पे नहीं लगता है, जानवर ये शब्द सही है, तो यहाँ पे क्या करना है, टिक करना है। मीन जो शब्द के नीचे लगता है उसको टिक करना है। अंडरस्टूड। उसके अंदर सेकंड है बीज और बीज, इसमें भी बीज के वहां पे नहीं लगता है, ये वर्ड करेक्ट है। ठीक है, उसके अंदर कागज, कागज के वहां पे लगता है, यस। घ, जरूर, जरूर, इसके नीचे लगता है, तो नुक्ता वाले के सामने टिक करना है। सब्जी, सब्जी में नहीं लगता है। ठीक है, उसके अंदर जागरूक, जागरूक, तो जागरूक में भी नहीं लगता है। ठीक है, उसके अंदर जनता, जनता, जनता में भी नहीं लगता है। ठीक है, बाजार, बाजार, तो इसमें बाजार में भी नहीं लगता है। समझ में आया ना, हमने क्या किया है, दो शब्द सेम दिए, एक में नुक्ता लगा है, एक में नहीं लगा है, तो सही में उस शब्द के नीचे नुक्ता लगता है क्या, ठीक है, वो देखना है आपको। अगर लगता है तो जहाँ पे नुक्ता वाले शब्द है उसको टिक करना है,
नहीं लगता है, जो करेक्ट वर्ड है उसके सामने फिर टिक करना है, समझ में आया? लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए, ठीक है। पहला है, चीज के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे। चीज जो वस्तु सामान रहता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन दिए, समान, सामान, सामान्य। क्या आएगा आंसर? यस, सामान। चीज को क्या बोलते हैं? सामान, ठीक है। जो सामान है उसके नीचे, उसके सामने क्या करना है? टिक करना है, ठीक है, तो वाला है, ओके। उसके लिए नंबर 2 है, इनमें से शुद्ध शब्द है। 3 ऑप्शन है, सुगमता में पहले छोटे की मात्रा, नंबर सेकंड में सुगमता में बड़े की मात्रा, और इसमें म हलंत। तो पहला जो है सुगमता वो करेक्ट है, ख वाला सुगमता, ठीक है। उसको क्या करेंगे आप? ये शुद्ध शब्द है। उसके अंदर नंबर 3 है, रोज रोज आने वाला के लिए एक शब्द आएगा। रोज रोज जो आता है, जैसे हमारे अखबार वाला रोज आता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैनिक। दूध वाला रोज आता है तो रोज होता है, ठीक है, यस, दैनिक। तो इसमें से क्या आएगा? 3 ऑप्शन है, दानी, दैनंदिन, दैनिक। तो क्या आएगा इसमें? दैनिक, नंबर 3, ठीक है, लाइक दिस। अंडरस्टूड? तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पे हमारा ये लेसन खत्म होता है, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया। अगर नहीं भी समझा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो जब हमारा लाइव सेशन रहता है दैट टाइम यू आस्क टू मी। और बच्चों एक्टिविटी सबने करना है और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे उसको सेंड करना है। एक बार फिर से बता रही हूँ कि प्लास्टिक का यूज़ हम न करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसका एक वीडियो बनाना है 60 सेकंड का और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे उसको सेंड करना है। अंडरस्टूड? थैंक यू।